हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आज हम IBPS RRB PO क्लर्क 2020 को एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ जो टॉपिक में से एक टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंक्स चेयरपर्सन, CEO, MD एंड हेडक्वार्टर्स। और इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे, सो प्लीज मस्ट वॉच एंड एंड तक बने रहिए। बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो उसके 8% गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। आप ये चीज हमेशा याद रखना कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं उन सबका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि सभी ऑल एसोसिएट्स बैंक को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है। इसके अलावा आपको पता हो तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम एक भारतीय महिला बैंक बनाया गया था, उसको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। और जो इसके CEO MD है वो है रजनीश कुमार, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके बाद करते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि ये भी सबसे बड़ा बैंक है नेशनलाइज बैंक में, और विजया बैंक, देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा बना दिया गया है। और जो इसके CEO MD है वो है संजीव चड्डा, और जो इसका हेड क्वार्टर है बड़ोदरा। बड़ौदा से वडोदरा आप याद रख सकते हैं इजीली। इसके बाद बात करते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक। जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों को मर्ज करके पंजाब ने इनको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज करके पंजाब नेशनल बैंक बना दिया गया है। जो इसके 8% CEO और MD है वो है SS मल्लिकार्जुन राव, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। आप याद रखना कि जो भी बैंक पंजाब से स्टार्ट होते हैं उन सब का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया, इलाहाबाद को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक में। तो अब इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक मिलकर इंडियन बैंक बन चुका है। और जो इसकी CEO है वो है पद्माजा चुंदरू, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो इसके लिए भी आप याद रखना कि जिस भी बैंक के आगे इंडियन लगा हो वो बैंक अधिकतर चेन्नई में ही है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। इसके बाद बात करते हैं हम कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो है वो सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो चुका है, और इस प्रकार से ये दोनों बैंक मिलकर कैनरा बैंक बन चुके हैं। 8% जो इसका CEO है वो है LV प्रभाकर, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके बाद बात करते हैं हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि ये मर्ज हो चुका है आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, दोनों को मिलाकर के यूनियन बैंक इंडिया में मर्ज हो चुका है। और जो इसके CEO वो MD है वो है राजकिरण राय जी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक चीज आप और याद रखना कि जिन भी बैंक्स के आगे बैंक ऑफ इंडिया आता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो जिस भी बैंक के आगे बैंक ऑफ इंडिया आता है उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। उन सबका हेडक्वार्टर होगा मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के जो CEO वो MD है वो है अतानु कुमार दास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। जैसे मैंने आपको बोला था कि बैंक ऑफ इंडिया जहां पर भी आता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं अपन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो CEO है वो है AS राजीव, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। याद रखना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मतलब ये मुंबई में नहीं होगा। एकमात्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी सिटी है महाराष्ट्र की, पुणे, मुंबई के अलावा, वहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है। तो ये आप इस आइडिया से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। जो इसके CEO है वो है एस हरिशंकर, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। जैसा मैंने आपको बोला था कि जहां पर आपको पंजाब दिखे उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में। इसके बाद करते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो इसके CEO है वो है पल्लव महापात्रा, और याद रखें कि बैंक ऑफ इंडिया जहां पर भी आपको दिखे उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? मुंबई में।
इसके बाद बात करते हैं अपन यूको बैंक। यूको बैंक जो सीईओ है यूको बैंक का वो है अतुल कुमार गोयल, और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता में। याद रखना, यूको यू से स्टार्ट होने वाले बैंक, यूको, यूनाइटेड, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। कहाँ पर इनके हेडक्वार्टर, कोलकाता में। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ है वो है संदीप बख्शी, और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके बाद बात करते हैं अपन एचडीएफसी बैंक। जो इसके सीईओ है वो है आदित्य पुरी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं अपन एक्सिस बैंक, जिसका चेयरपर्सन सीईओ है वो है अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके सीईओ है वी विद्यानंतन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं अपन यस बैंक, जो कि बहुत चर्चा में रहा था। अभी आपको याद हो तो थोड़ा फ्रॉड केसेस आ चुके थे यस बैंक के ऊपर, ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे। तो इसके जो एट प्रेजेंट सीईओ है वो है रवनीत गिल, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं अपन बंधन बैंक, जिसके सीईओ है चंद्रशेखर घोष, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलकाटा में। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, उन सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर थे, भले वो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, यस बैंक, सबके हेडक्वार्टर मुंबई में। मात्र बंधन बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, जो फाइनेंस का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिडबी। सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो इसके जो सीईओ है वो है मोहम्मद मुश्तबा, और जो इसका हॉट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। इसके बाद बात करते हैं एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है, जिसके सीईओ है वो है डेविड रास्क्यूना, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई। इसके बाद बात करते हैं अपन नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, जिसके जो सीईओ है वो शारदा कुमार होटा, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद बात करते हैं अपन नवराट, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। और जो इसके सीईओ है वो चिंताला गोविंदा राजालू, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। तो प्लीज आपको शायद ये जो प्रेजेंटेशन है इसको देख के थोड़ा, शायद आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे मैनर में ये बनाया गया है। तो प्लीज आप इसको जरूर देखें और जरूर लर्न करें। सो प्रत्येक छोटा सा परिवर्तन बड़ी जीत का हिस्सा है। आप अपनी लाइफ में अपनी बुरी आदतों को त्याग कर अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, एक छोटा सा परिवर्तन अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो शायद वो आपकी लाइफ के लिए एक बड़ी कामयाबी बन सकती है। सो थैंक यू एवरीथिंग फॉर एग्जाम के साथ आप टच में बने रहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।